वेलकम। जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ कोड लिखे ही नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर की तरह अपने ही कोड को बेहतर, फास्टर और स्मार्टर बना सके। आज हम एक ऐसी ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कोडिंग का पूरा फ्यूचर ही बदल सकती है। ओके, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, इस कोड में LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे GPT-4 की बात हो रही है। और हम सब जानते हैं कि ये मॉडल्स कोड तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है। AI जो कोड लिखता है वो काम तो कर जाता है, पर अक्सर वो बेहद इनएफिशिएंट होता है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। करेक्ट और एफिशिएंट कोड में आखिर फ़र्क क्या होता है? यहाँ देखिए, एक करेक्ट कोड बस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, काम हो गया। लेकिन जो एफिशिएंट कोड होता है ना, वो उस प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करता है, कंप्यूटर की मेमोरी कम यूज़ करता है और काम को सबसे बेस्ट तरीके से निपटाता है। छोटे मोटे टास्क्स में तो शायद इतना फर्क ना दिखे, लेकिन जब बात बड़े सॉफ्टवेयर की आती है ना, तब तो भाई ये एफिशिएंसी ज़मीन आसमान का फ़र्क ला देती है। तो सवाल ये है कि AI अपने आप को बेहतर क्यों नहीं बना पाता? देखिए, AI को इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसे सेल्फ एवोल्यूशन कहते हैं। पर जो पुराने मेथड्स हैं, वो इस काम में अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। ये है पुराना तरीका। सोचिए, AI एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है और फिर अंधे की तरह इधर उधर भटकता रहता है, बस रैंडम चेंजेस करके एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होते हैं और अक्सर वो बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फेलियर के पीछे तीन मेन कारण हैं। सबसे पहला, इनिशियलाइजेशन बायस, मतलब शुरुआत ही गलत पॉइंट से करना। अगर स्टार्ट ही ऐसी जगह से हो जहां से आगे बढ़ने का रास्ता ही ना हो, तो कैसे काम चलेगा? फिर आता है अनकंट्रोल्ड एवोल्यूशन, यानी बिना सोचे समझे बस रैंडम चेंजेस करते जाना। और सबसे बड़ी गलती, तीसरी, इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस, मतलब अपनी पुरानी गलतियों से कुछ ना सीखना और उन्हें ही बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाना। तो इन सभी बॉटलनेक्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नया और काफी रेवोल्यूशनरी अप्रोच तैयार किया है, जिसका नाम है कंट्रोल्ड सेल्फ एवोल्यूशन, यानी CSE। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि फर्क क्या है। यहाँ आप दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड देख सकते हैं। लेफ्ट में है वही पुराना भटका हुआ तरीका और राइट में है CSE का स्मार्ट अप्रोच। ये अंधे की तरह नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। ये एक प्लान के साथ आगे बढ़ता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और आखिर में एक मच बेटर सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है। तो आखिर ये CSE है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक नया फ्रेमवर्क है जो AI को एक डिसिप्लिन तरीके से कोड इम्प्रूव करना सिखाता है। ये तीन चीज़ों पर फोकस करता है। शुरुआत में ही अलग अलग आइडियाज एक्सप्लोर करना, फीडबैक के बेसिस पर स्मार्ट चेंजेस करना और हर सक्सेस और फेलियर को याद रखना। तो ये है CSC के तीन पिलर्स। पहला है डाइवर्सिफाइड इनिशियलाइजेशन, यानी एक ही रास्ते पर चलने के बजाय शुरू में ही कई अलग अलग स्ट्रैटेजी सोचो। दूसरा, जेनेटिक एवोल्यूशन, मतलब रैंडम चेंजेस के बजाय फीडबैक का यूज करके टारगेटेड स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स करो। और तीसरा, हायरार्किकल मेमोरी, जो शायद सबसे जरूरी है। हर कोशिश से सीखो, जो काम कर गया उसे भी याद रखो और जो फेल हुआ उसे भी, ताकि गलती दोबारा ना हो। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। पर क्या ये नया मेथड सच में काम करता है? चलिए डेटा देखते हैं। ये ग्राफ सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखिए, नीचे एक्स एक्सिस पर है AI की कोशिशों की गिनती और साइड में वाई एक्सिस पर है कोड की एफिशिएंसी। जितना ऊपर उतना बेहतर। और जो लाल लाइन है वो है CSA। आप साफ देख सकते हैं कि ये बाकी सभी मेथड से ना सिर्फ ज्यादा तेजी से सीखती है, बल्कि आखिर में सबसे बेस्ट रिजल्ट तक पहुंचती है। और नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। जब हम CSE को पुराने मेथड से कंपेयर करते हैं तो हर चीज में बेहतरी दिखती है। कोड 5% से ज्यादा तेजी से चलता है, 3% कम मेमोरी यूज करता है और ओवरऑल एफिशिएंसी में 6.5% का जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही AI मॉडल पर काम करता है। नहीं, इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं, चाहे वो Qthren जैसा ओपन सोर्स मॉडल हो या फिर टॉप टियर मॉडल्स जैसे क्लॉड या GPT-5, CSE हर बार हर मॉडल के साथ बेहतर परफॉर्म करता है। बेसिकली ये मेथड सबके लिए काम करता है, जो इसकी पावर को और भी बढ़ा देता है। तो इन सारे नंबर्स और ग्राफ्स का आखिर मतलब क्या है? आने वाले वक्त में इसका क्या असर होने वाला है? What should you take away from this? The key takeaway बहुत सिंपल है।
इस टेक्निक के जरिए हम एआई को सिर्फ कोड लिखना नहीं सिखा रहे, हम उसे एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर की तरह सोचना सिखा रहे हैं। एक ऐसा प्रोग्रामर जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि उसे सबसे बेहतरीन, सबसे ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करता है। दिस इज द फ्यूचर। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। कंट्रोल्ड सेल्फ इवोल्यूशन जैसी टेक्निक्स के साथ क्या वो दिन दूर है जब एआई हम इंसानों से भी बेहतर, हमसे भी फास्ट और हमसे भी ज्यादा एफिशिएंट कोड लिखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।